अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो है बिट मैनिपुलेशंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह प्रोसेसर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे कि मूव की इंस्ट्रक्शन और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ये किस तरह रियल में बिट्स को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोसेसर के अंदर मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि प्रोसेसर के अंदर हर काम जो है वो बिट के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। बिट्स को यूज़ करते हुए हर ऑपरेशन परफॉर्म किया रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म किया रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं 13 और 5। 13 क्या है, मल्टीप्लिकेंट, यानी कि जिसको मल्टीप्लाई किया रहता है वो हमारा मल्टीप्लिकेंट होता है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई किया रहता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। अब शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह मल्टीप्लाई किया रहता है, कि सबसे पहले जो मल्टीप्लायर का पहला डिजिट होता है उसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे को, इसी तरह ऑनवर्ड जितने भी डिजिट्स होते हैं मल्टीप्लायर में, उसको तमाम मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया रहता है। लेकिन अगर हम प्रोसेसर में देखें तो किस तरह जो है वो मल्टीप्लाई किया रहता है। ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ बाइनरी बेस एज नो रियल मल्टीप्लिकेशन इज एडेड एट द डिजिट लेवल। अगर प्रोसेसर में देखें तो यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई नहीं होता जैसे हम रियल वर्ल्ड में हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। प्रोसेसर के अंदर जो है वो रियल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही होती। इसमें क्या होता है कि अगर क्योंकि हमें पता है कि बिट्स के ऊपर ऑपरेशन होना है, तो अगर हमारी बिट 1 है मल्टीप्लायर में, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर बिट 1 है तो ये 13 बाइनरी में इस तरह, और 5 जो है ये बाइनरी में ये वैल्यू है। अगर हमारे पास बिट 1 है तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंट से, तो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ज़ीरो है तो हमारी सारी वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास 1 है तो हमारी 13 वैल्यू आ जाएगी, अगर ज़ीरो है तो हमारी सारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएंगी। समझ आ गई? यानी कि प्रोसेसर के अंदर किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है कि अगर 1 है मल्टीप्लायर में, तो हमें मल्टीप्लिकेंट की सारी वैल्यू मिल जाती है, अगर ज़ीरो है तो हमारी सारी वैल्यू ज़ीरो होती हैं। समझ आ गई? तो इस तरह जो है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म होता है प्रोसेसर के अंदर असल में। और यहाँ पे देखिए हमने 4 बिट को मल्टीप्लाई किया है 4 बिट से, और आंसर जो है वो हमारा 8 बिट में आया है। सेकंड टॉपिक देखिए हमारा शिफ्टिंग एंड रोटेशंस। द सेट ऑफ शिफ्टिंग एंड रोटेशन इंस्ट्रक्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सेट इन एनी प्रोसेस इंस्ट्रक्शन सेट। अब ये जो शिफ्टिंग और रोटेशन की इंस्ट्रक्शन होती है, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है किसी भी प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर। अब क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि हमें पता है कि जितनी भी प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे मूव के अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, अब उनको उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको शिफ्टिंग और रोटेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको हम प्रोसेसर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम वन बाय वन सारी शिफ्टिंग और रोटेशन की इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास शिफ्टिंग, शिफ्ट लॉजिकल राइट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SHR। अब पेपर में ना अक्सर MCQs में इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। शिफ्टिंग लॉजिकल राइट का मतलब क्या है कि जितने भी बिट्स हैं उनको वन बाय वन हमने राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से हमने राइट की तरफ शिफ्ट करना है। क्या करेंगे हम, जो भी लेफ्ट मोस्ट बिट है हमारी, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी जो भी हमारी राइट मोस्ट बिट है उसको हम कैरी फ्लैग के अंदर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट में क्या होता है कि हम बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, तमाम की तमाम बिट्स को। इसमें क्या होता है कि जो हमारी राइट मोस्ट बिट है इसमें हम 0 को इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट है इसमें इसको हम मूव करेंगे कैरी फ्लैग के अंदर, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखिए शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। अच्छा, अभी हमने ऊपर शिफ्ट लॉजिकल राइट हमने पढ़ा था ये वाला, ठीक है। अब शिफ्ट अरिथमेटिक राइट क्या होता है? अच्छा, तो जब हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तब हम शिफ्ट अरिथमेटिक राइट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बिट्स हैं, उसके जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, वो अगर हमारे पास वहाँ पे कोई साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो इसका मतलब है कि इसका साइन माइनस है, ठीक है। ये एक साइंड बिट है। अगर यहाँ पे 0 होता तो उसका मतलब है इसका साइन प्लस होना था, ठीक है। लेकिन अगर बिट 1 होगा तो उसका साइन माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट मोस्ट शिफ्ट में जो है 0 इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा,
ठीक है? लेकिन हम अपनी अगर साइन चेंज हो जाता तो हमारी सारी वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगी। लेकिन हम साइन को चेंज ना करें तो हम किस तरह जो है शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो हमने किस तरह करना है कि अगर हमने शिफ्ट अरिथमेटिक राइट करना है और अगर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है तो 1 का मतलब है कि इसका माइनस साइन है। तो हम चाहते हैं कि इसका साइन वैसे का वैसे रहे शिफ्टिंग के बाद, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? जो लेफ्ट मोस्ट शिफ्ट है उसको हम दोबारा से क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे, रोटेट करके दोबारा इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। समझ आ गई? इस तरह हमारा जो है वो साइन भी चेंज नहीं होगा। अगर माइनस आ रहा है तो वो माइनस ही रहेगा, ठीक है? इसी तरह जो हमारा राइट मोस्ट बिट है इसको हम कैरी फ्लैग के अंदर मूव कर देंगे। अब आगे देखें, रोटेट राइट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारी राइट मोस्ट बिट होती है ना, उसी को हम कॉपी करके दोबारा से हम उसके लेफ्ट मोस्ट बिट पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? यानी कि जो हमारी राइट मोस्ट बिट है इसी को हम जो है कैरी फ्लैग के अंदर भी लेके जाएँगे, उसी को दोबारा से कॉपी करके हम दोबारा से इसको लेफ्ट मोस्ट बिट में भी इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह रोटेट लेफ्ट भी इसका बिल्कुल ऑपोज़िट है। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको कॉपी करके हम ले जाएँगे राइट मोस्ट बिट पे और इसको यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? फिर इसी बिट को हम दोबारा से कैरी फ्लैग के अंदर ले जाएँगे। अब यहाँ पे देखिए रोटेट थ्रू कैरी राइट। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि कैरी फ्लैग के अंदर जो भी बिट है ना ऑलरेडी पड़ी हुई, इसको हम कॉपी करके ले जाएँगे, मूव करेंगे, रोटेट करेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट पे और यहाँ पे आके इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो राइट मोस्ट बिट पे जो भी वैल्यू होगी जो भी बिट होगा उसको हम इंसर्ट कर देंगे कैरी फ्लैग के अंदर। यानी कि सबसे पहले कैरी फ्लैग के अंदर जो बिट है उसको कॉपी करके हम रोटेट करके लेफ्ट मोस्ट बिट के अंदर इंसर्ट कर देंगे और जो राइट मोस्ट बिट पे जो बिट है उसको हम मूव कर देंगे कैरी फ्लैग के अंदर। इस डिज़ाइन रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो कैरी फ्लैग के अंदर जो वैल्यू है इसको रोटेट किया जा रहा है कॉपी करके राइट मोस्ट बिट में और इसको इंसर्ट कर देंगे और जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होगी इसको हम मूव कर देंगे कैरी फ्लैग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंडेड ऑपरेशंस। अब इसमें देखें वी परफॉर्म अ 4 बिट मल्टीप्लिकेशन। ऊपर जो हमने मल्टीप्लिकेशन की थी वो हमने 4 बिट की थी। यानी कि जो नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था हर नंबर जो था वो 4 बिट का था। इफ़ वी हैव एन 8 बिट नंबर्स वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन इन वर्ड रजिस्टर्स। अब अगर हमारे पास कोई 1 बिट नंबर्स हैं उसको हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे वर्ड रजिस्टर के अंदर। बट आर वी लिमिटेड टू द वर्ड ऑपरेशंस। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या हम सिर्फ वर्ड ऑपरेशंस तक ही लिमिटेड हैं। व्हाट इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई 32 बिट और इवन लार्जर नंबर। क्या अगर हम 32 बिट या इससे जो बड़े नंबर्स हैं अगर हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे? अब ये जो हम प्रोसेसर पढ़ रहे हैं ना इंटेल 8088, इसकी इसका वर्ड साइज़ क्या है 16 बिट। ठीक है? यानी कि हम इसकी लिमिट तक ही जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिट्स को। लेकिन अगर हम उससे बड़ी बिट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि 32 बिट को या इससे बड़े नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसी प्रोसेसर के अंदर किस तरह करेंगे यानी कि 16 बिट के प्रोसेसर के अंदर। तो वो हम आगे जाके पढ़ने लगे हैं, ठीक है? Our next example will be multiplication of 16 numbers to produce a 32 bit answers। अब अगली जो हमारी एग्जांपल होगी उसमें क्या करेंगे, हम 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए हम 32 बिट का आंसर निकालेंगे, ठीक है? आगे देखें। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ पढ़ने लगे हैं एक्सटेंडेड शिफ्टिंग के बारे में। अब एक्सटेंडिंग शिफ्टिंग क्या है कि पीछे तो हम पढ़ते आ रहे हैं शिफ्टिंग जो है वो 8 बिट की 16 बिट की। तो अब हम देखेंगे कि 32 बिट की किस तरह हम शिफ्टिंग करेंगे। यूजिंग आवर बेसिक शिफ्टिंग एंड रोटेशन इंस्ट्रक्शन वी कैन इफेक्टिवली शिफ्ट आर 32 बिट नंबर्स इन मेमोरी वर्ड बाय वर्ड। अच्छा, अगर हमारे 16 बिट्स वर्ड साइज़ का प्रोसेसर है तो उसके अंदर हम 62 बिट नंबर्स को किस तरह शिफ्ट करेंगे वर्ड बाय वर्ड। अब हमें पता है कि एक वर्ड के अंदर 2 बाइट्स होती हैं यानी कि 16 बिट्स होती हैं। ठीक है? अब हम अगर लार्जर नंबर को हम करेंगे ना शिफ्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे कि हम उसको 2 हिस्सों में पहले तक़सीम करेंगे, ठीक है? एक उसका लोअर पार्ट होगा, एक उसका हायर पार्ट होगा, ठीक है? अब उसको हम उसके हर पार्ट को अलग-अलग से हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है? यानी कि वर्ड बाय वर्ड उसको हम अगर 32 बिट है तो उसको 16 बिट को अलग करेंगे और दूसरे 16 बिट को अलग करेंगे, ठीक है? एक हमारा लोअर पार्ट होगा, एक हमारा हायर पार्ट होगा, समझ आ गई? यानी कि अगर हमारे पास अगर 16 बिट का है, तो हम बड़े नंबर्स को किस तरह शिफ्ट करेंगे
करेंगे फॉर एग्जांपल 32 बिट को हम उसको वर्ड बाय वर्ड करेंगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट उसका लोअर बिट का होगा, एक पार्ट उसका हायर बिट का होगा। यानी कि दोनों जो है वो वर्ड की फॉर्म में होंगे, ठीक है? दोनों 2-2 बाइट्स के होंगे, ठीक है? और जब 2-2 बाइट्स को हम करते हैं तो वो 32 बिट्स होते हैं। We cannot shift the whole numbers at once since our architecture is limited to word operation. अब उन्होंने कहा है कि हम 32 बिट्स को डायरेक्टली इस पूरे होल नंबर को जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। हमने वर्ड बाय वर्ड शिफ्ट करना है, ठीक है? यानी कि पहले इसके पहले लोअर पार्ट को शिफ्ट करेंगे, फिर इसके हायर पार्ट को, ठीक है? यानी कि पहले इसके 16 बिट को शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरी इसके 16 बिट को शिफ्ट करेंगे। इस तरह हम बड़े नंबर्स को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। समझ आ गई? क्योंकि हमारा हम जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 16 बिट साइज़ का है, इसका वर्ड साइज़ जस्ट 16 बिट है। तो हमने अगर बड़े नंबर्स को शिफ्ट करना है या उसके ऊपर कोई मल्टीप्लिकेशन या फिर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम उसको वर्ड बाय वर्ड की फॉर्म में करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? उसको डायरेक्ट हम होल नंबर्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अब इस कोड के अंदर देखें हमने एक वेरिएबल बनाया num1 के नाम से और यहाँ पे dd क्या है, dd एक असेंबली डायरेक्टिव है। हमने पढ़े थे ना असेंबली डायरेक्टिव दो तरह के, जैसे कि db और dw। db हमारा डिफाइंड बाइट था, यानी कि सिर्फ एक बाइट का था डायरेक्टिव, और दूसरा dw था डिफाइंड वर्ड जो कि 2 बाइट का था। अभी dd क्या है, ये है डिफाइंड डबल। डबल का मतलब क्या है कि ये 32 बिट का है, ठीक है? ये 4 बाइट का है। इसके अंदर हमने 32 बिट के अंदर हमने ये 40,000 वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसएचएल का मतलब क्या है, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है? यानी कि अब हम इस वैल्यू को किस तरह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये 32 बिट के अंदर स्टोर्ड है, तो हमें इसको क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हमारा लोअर पार्ट होगा, एक हमारा हायर पार्ट होगा, ठीक है? यानी कि 16 बिट एक पार्ट में 16 बिट होंगी, दूसरे में 16 होंगे, ठीक है? यानी कि हमने इसको 32 को डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करना है, इसको हमने वर्ड बाय वर्ड करना है, ठीक है? तो पहले वर्ड को हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आरसीएल का मतलब क्या है, रोटेट कैरी लेफ्ट। यानी कि उसी जो हमारा 16 बिट का जो राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट होगा उसको उसका जो कैरी के अंदर जो बिट होगा उस कैरी को हमने अगले हायर पार्ट के जो बिट हैं उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट के अंदर हमने रोटेट कर देना है, ठीक है? अभी हम डायग्राम से नीचे समझेंगे। यहाँ पे देखें, ये हमारे जो बिट्स हैं इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि ये हमारा लोअर पार्ट है, ये हमारा हायर। अब क्या हो रहा है कि ये उन्होंने बताया हुआ ऊपर के राइट कंटेन्स द लोअर हाफ, यानी कि ये जो है ये लोअर हाफ है उसी 32 बिट का, और ये जो है ये लेफ्ट हाफ है, ठीक है? जिसको हम अपर हाफ कह रहे हैं। ये लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है लेफ्ट की तरफ। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब इस कैरी फ्लैग के अंदर जो बिट है इसको हम रोटेट करेंगे, अगली जो हमारी हायर पार्ट है उसके राइट मोस्ट बिट के अंदर इसको जो है वो स्टोर कर देंगे, मूव कर देंगे। इसी तरह जो हमारा हायर पार्ट का जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा उसको हम मूव कर देंगे कैरी फ्लैग के अंदर। यही वो हमें जो है वो ऊपर बता रहे हैं यहाँ पे इन 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है? यानी कि वो वर्ड बाय वर्ड जो है वो 32 बिट को शिफ्ट कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं इन 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो अगर पेपर में आ जाए कि हम 32 बिट को किस तरह शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, तो आपने ये 2 स्टेटमेंट्स बता देनी है। इसी तरह हम जैसे हम शिफ्ट लेफ्ट किया वैसे शिफ्ट राइट भी करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए वैसे ही हम शिफ्ट राइट भी करेंगे। इसमें फ़र्क क्या है कि शिफ्ट राइट में हम क्या करें, सबसे पहले जो हायर बिट है ना उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है? इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा यानी कि इसका बिल्कुल ऑपोज़िट होगा। इस राइट के जो हमारा कैरी फ्लैग है ना उसकी ब बिट को हमने जो हमारा लोअर बिट होगा उसके लेफ्ट मोस्ट बिट के अंदर हमने शिफ्ट कर देना है, ठीक है? इसी तरह फिर हमने क्या करना है, आरसी का मतलब क्या है, रोटेट कैरी राइट। यानी कि जो हमारा हायर बिट्स होंगी उसके जो कैरी के अंदर वैल्यू होगी उसको हम लोअर बिट्स के राइट साइड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसका बिल्कुल ऑपोज़िट है, ठीक है? तो ये आपने ज़्यादा डीपली नहीं जाना, इसको जस्ट आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर पेपर में आए कि 32 बिट को हम किस तरह शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, तो आपने ये 2 स्टेटमेंट्स बता देनी है। और ये डायग्राम भी आप देख लें, अगर आ जाए कि हम शिफ्ट राइट किस तरह करेंगे 32 बिट को, तो आपने ये 2 स्टेटमेंट्स देख लेनी है। 2 स्टेटमेंट्स को आपने लिख देना है। अब यहाँ पे देखें एक्सटेंडेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जिस तरह हमने पढ़ा है ना 32 बिट्स को हमने किस तरह शिफ्ट किया है, मतलब कि हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमारा लोअर पार्ट था, एक हमारा हायर पार्ट था, ठीक है?
यानी कि एक पार्ट हमारा 16 बिट का था, यानी कि वर्ड, और दूसरा भी हमारा वर्ड में था, यानी कि 16 बिट में था, 2 बाइट का। ऐसे हम देखेंगे कि 32 बिट्स का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, वी आल्सो नीड अ 32 बिट एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 नंबर्स, यानी कि 16 बिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। हाउएवर वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इंस्ट्रक्शन इन दिस प्लेस। इसके लिए हमें एक नया इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन इज़ एडीसी और ऐड विद कैरी। वो इंस्ट्रक्शन है एडीसी, जिसकी फुल फॉर्म है ऐड विद कैरी। तो ये देखने लगे हम लोग। अब इसके 3 ओपेरेंट्स होते हैं एडीसी के। अब इस बिट से इस कोड से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कि हम 32 बिट्स को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक डेस्टिनेशन एक सोर्स का, जिसमें हमने दोनों डिफाइन डबल असेंबली डायरेक्टिव यूज़ किया है, यानी कि ये 32 बिट के हैं दोनों, ठीक है? तो डेस्टिनेशन के अंदर हमने 40,000 स्टोर किया है वैल्यू, और सोर्स के अंदर हमने 80,000 वैल्यू स्टोर की है। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल सोर्स डेस्टिनेशन का 32 बिट ये है, और सोर्स का 32 बिट ये है, ठीक है? यानी कि ये जो 40,000 हमने स्टोर किया है, ये हमने 32 बिट के अंदर स्टोर किया है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे हमने ऊपर शिफ्टिंग डायरेक्टली 32 बिट को शिफ्ट नहीं था किया, हमने वर्ड बाय वर्ड शिफ्ट किया था, जब हमने लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग की थी। इसी तरह जहाँ ऐड भी हम डायरेक्टली इसको 32 बिट को नहीं करेंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने क्या करना है, हमने इसकी 32 बिट को वर्ड बाय वर्ड ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मतलब है इसका, कि इसके सबसे पहले लोअर बिट को अलग से हम ऐड करेंगे दोनों की, और हायर बिट को अलग से दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए 40,000 समझो यहाँ पे स्टोर है, 40,000 का हाफ इस लोअर बिट में है और हाफ इस हायर बिट में। इसी तरह 80,000 सोर्स के अंदर स्टोर है। सोर्स हम मैंने ये बनाया जिसमें जो है वो 80,000 का हाफ इस 16 बिट में है और हाफ इसमें है, ठीक है? ये हमारा लोअर बिट है, ये हमारा हायर बिट है। अब यहाँ पे देखें, सोर्स की जो हमने लोअर बिट्स लेनी है, ये हमारे पास सोर्स है ऊपर वाली रकम, ये पास सॉरी, ये हमारा डेस्टिनेशन, ये सोर्स है। अब उन्होंने क्या कहा है कि सोर्स की वैल्यू हमने लेनी है लोअर बिट्स, उसके एड्रेस को हमने एएक्स रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है। अब एएक्स रजिस्टर 16 बिट का होता है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो 16 बिट्स के हम करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या करना है, सोर्स की वैल्यू का हम 16 बिट्स को लेंगे, ठीक है? इसके यानी कि इस लोअर बिट्स को लेंगे, उसको हमने एएक्स के अंदर स्टोर मूव कर दिया है। उसके बाद हमने एएक्स के अंदर जो वैल्यू थी, यानी कि 40,000 का हाफ था ना इसके अंदर स्टोर, उसको हमने अब डेस्टिनेशन के अंदर जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है? डेस्टिनेशन के लोअर बिट्स के अंदर ऐड कर देना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी कि इस डेस्टिनेशन सोर्स की ये 2 16-16 बिट जो है ये ऐड हो रही हैं, ठीक है? सबसे पहले। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से जो सोर्स प्लस 2 का मतलब क्या है, कि सोर्स के पहले हमने लोअर बिट्स ली थी, अब प्लस 2 करेंगे, यानी कि 2 बाइट आगे जाएँगे तो हमारी हायर बिट्स आ जाएँगे, ठीक है? अब बिट की वैल्यूज़ को हम मूव करेंगे एएक्स के अंदर। अब एएक्स के अंदर हायर बिट्स की वैल्यू स्टोर हो गई हैं, मूव हो गया है। अब एएक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने ऐड करना है जो डेस्टिनेशन प्लस 2 के अंदर है। डेस्टिनेशन प्लस 2 का मतलब क्या है, कि हायर बिट्स अगली डेस्टिनेशन की अगली हायर बिट्स, यानी कि 2 बिट आगे जाएँगे तो अगली हायर बिट्स हमें मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह हम जो है वो अगली हायर बिट्स को भी आपस में जो है वो प्लस करेंगे। समझ आ गई? तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मेन कंसेप्ट क्या है कि 16 बिट आर्किटेक्चर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम बड़े बिट्स वाले नंबर्स को किस तरह मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने 32 बिट्स पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि 32 बिट्स को हम किस तरह प्लस और माइनस करेंगे, कि हम उसके पहले लोअर बिट्स को प्लस करेंगे, फिर हम उसकी हायर बिट्स को प्लस करेंगे। तो ये मेन कंसेप्ट है, ये आपने अच्छी तरह देख लेना है यहाँ पे। अब जैसे ही हमने प्लस ऊपर किया ना ऐड के इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए, अब हम सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन ऐड करते यूज़ करते हुए जो है वो हम ये कोड करेंगे। अब इसमें भी बिल्कुल वही है, यहाँ पे वहाँ पे बस प्लस हो रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, कि सबसे पहले हम सोर्स की वैल्यू को एक्स के अंदर मूव करेंगे, सोर्स की लोअर बिट्स को एक्स के अंदर मूव करेंगे, फिर उसी बिट को हम ऐड करेंगे डेस्टिनेशन की लोअर बिट, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे डेस्टिनेशन की लोअर बिट से। यानी कि अगर हमारे पास ये सोर्स की लोअर बिट्स हैं, ये हमारे पास डेस्टिनेशन के हैं, इसकी लोअर बिट्स को, इसकी 16 बिट को इस 16 बिट से हम माइनस करेंगे, ठीक है? फिर आगे हम बाद में हायर बिट्स की, सोर्स की हायर बिट्स और डेस्टिनेशन की हायर बिट्स को फिर हम माइनस करेंगे, ठीक है? तो इस तरह 32 बिट को हम प्लस और माइनस करते हैं प्रोसेसर के अंदर, 16 बिट के अंदर। आगे देखिए, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है बिटवाइज़ लॉजिकल ऑपरेशंस।
अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़े होंगे CS 302 की बुक में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए टोटल 4 होती हैं लॉजिकल ऑपरेशंस एंड, और, एक्सक्लूसिव और, एंड नॉट। तो वन बाय वन इसको हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे क्योंकि ये आपको पता ही होगा। एंड ऑपरेशंस क्या होती हैं कि अगर हमारे पास दोनों सेम दोनों वन होंगे, दोनों वैल्यूज़ 1 होंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी 0 होगा तो हमारा आउटपुट 0 होगा। इसी तरह और में क्या होता है कि अगर दोनों में से एक बिट जो है 1 है तो हमारी आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों बिट 0 हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है? इस तरह एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, दोनों बिट सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, ठीक है? अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आएगा। दोनों 0 हैं तो आंसर 0 आएगा। अगर दोनों डिफरेंट बिट्स हैं तो आंसर हमारा 1 आएगा। यहाँ पे भी दोनों सेम है तो आंसर हमारा आउटपुट हमारा 0 आएगा। यानी कि सेम बिट्स होंगी तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, डिफरेंट बिट्स होंगी तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। इसी तरह नोट ऑपरेशन में क्या होता है, बिल्कुल जो ये क्या करता है, रिवर्स करता है बिट को। अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। अब यहाँ पे देखें आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है हमारा, मास्किंग ऑपरेशंस क्या होता है। टोटल 4 मास्किंग ऑपरेशन हम देखेंगे, सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग, सेलेक्टिव बिट सेटिंग, उसके बाद सेलेक्टिव बिट इन्वर्जन, सेलेक्टिव बिट टेस्टिंग। तो सबसे पहले है हमारे पास सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि क्लियर का मतलब होता है 0, ठीक है? अगर हमारे पास कुछ बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बिट्स लिखती हूँ। अब ये मेरे पास कुछ बिट्स हैं, ठीक है? अब इनमें से अगर कोई एक बिट मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये आपने बात याद रखना है कि क्लियर का मतलब होता है 0 और सेट का मतलब होता है 1 करना, ठीक है? सेलेक्टिव बिट यानी कि जो सी बिट मैंने सेलेक्ट करनी है उसको मैं क्लियर कर दूँगी, 0 कर दूँगी। फॉर एग्जांपल इस 1 को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैंने जो है वो 0 करना है, क्लियर करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, अगले स्टेप में इस 1 को मैं क्लियर कर दूँगी, इसकी जगह मैं 0 लिखूँगी, ठीक है? अब ये हमने किस तरह काम करना है, जो भी बिट्स होंगी आपने उसमें से एक बिट को सिलेक्ट करना है और उसको क्लियर कर देना है, यानी कि 0 कर देना है, ठीक है? और बाकी जितनी भी बिट्स होंगी उसके ऊपर मास्किंग कर देनी है। अब उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर हमने सारी बिट्स को 1-1 कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें 1, अब अगर मैंने इस बिट बिट को सिलेक्ट किया है और इसको मैं 0 कर दूँगी, तो इसको मैंने 0 कर दिया, बाकी सारी बिट्स की जगह मैंने 1-1 पुट कर दिया। समझ आ गई? यानी कि बाकी सारी बिट्स के ऊपर मैंने मास्किंग कर दी है, ठीक है? यानी कि क्लियर जो बिट हमने सिलेक्ट की है उसकी जगह उसको हमने क्लियर कर देना है, बाकी सारी बिट्स की जगह आपने 1-1 लगा देना है, ठीक है? और यहाँ पे एंड का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? यहाँ पे हम जो है वो एंड का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखें। एंड का ऑपरेशन तो आपको पता ही है कि हम किस तरह करते हैं। अगर सेम दोनों 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। अब यहाँ पे भी दोनों 1 है, आउटपुट हमारा 1 आएगा। यहाँ पे 1 और 0 है, आउटपुट हमारा 0 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आउटपुट हमारा 0 आएगा। अब यहाँ पे भी हमारा 1 आउटपुट आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 आएगा और यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 आएगा। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग का मतलब क्या है कि जिस बिट को हमने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 को सेलेक्ट किया है और उसको मैंने 0 कर दिया है, ठीक है? यानी कि क्लियर कर दिया है मैंने उस बिट को मैंने क्लियर कर दिया है और बाकी सब को मैं मास्किंग कर दूँगी। मास्किंग करने का मतलब क्या है कि हम सबकी जगह 1 लगा देंगे, ठीक है? अगर हम क्लियर कर रहे हैं तो सबकी जगह 1 लगाएँगे, अगर हम सेट कर रहे हैं ना तो सबकी जगह 0 लगाएँगे, ठीक है? अगर हम क्लियर कर रहे हैं तो 1 की मास्किंग लगाएँगे, अगर हम सेट कर रहे हैं तो हम 0 की मास्किंग लगाएँगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हम एंड ऑपरेशन लगाएँगे इसके ऊपर, जब भी हमने कोई सेलेक्ट बिट जो हमने बिट सेलेक्ट किया है उसको हमने क्लियर किया है तो हम उस पे एंड का ऑपरेशन लगाएँगे, ठीक है? तो एंड का ऑपरेशन लगाएँगे, जब 2 बिट्स होंगी तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 फिर 1, यहाँ पे 0 आएगा, अब यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब यहाँ पे देखें सारी वैल्यू सेम है, बस इस 1 को हमने जो है वो क्लियर कर दिया है, ठीक है? यानी कि हमने जो बिट सेलेक्ट की थी, 1 सेलेक्ट की थी, उसको मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी सारी बिट्स जो हैं वैसी की वैसी हैं, 10 11 और 011, 1011 और जो बिट मैंने सेलेक्ट की थी वो 0 हो गई, क्लियर हो गई और बाकी 011 011 बाकी सारी बिट्स जो हैं वो सेम है।
इसी तरह सिलेक्टिव बिट सेटिंग में क्या होता है, सेट का मतलब होता है 1 करना, ठीक है? यानी कि यहाँ पे मैंने अगर एक बिट को सिलेक्ट किया है, इस ज़ीरो को मैंने सिलेक्ट किया है और इसको मैंने सेट कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है? और जब अगर मैं सेट करूँगी तो बाकी सारी बिट्स के ऊपर मैं 0 की मास्किंग लगा दूँगी, ठीक है? तो सबको मैं 0 कर दूँगी और यहाँ पे मैंने और ऑपरेशन का और ऑपरेशन जो है वो परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? जब मैंने क्लियर करना तब मैं वहाँ मैंने एंड ऑपरेशन किया था और जब मैंने सेट किया है, तो वहाँ पे मैंने और ऑपरेशन किया है। तो और ऑपरेशन करने के बाद हमारी क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 1 फिर 1 फिर 0 1 क्या होता है 1, यहाँ पे भी 1 फिर 1 फिर 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1, यानी कि सारी बिट सेम है, बस इस बिट के यहाँ पे पहले 0 था, अब आंसर में यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि मैंने इसको सेट कर दिया। मैं इसको सेट करना चाहती थी तो मैंने इसको और ऑपरेशन के ज़रिए यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, बाकी सारे सेम बिट्स हैं। समझ आ गई? इसी तरह थर्ड देखें, मास्किंग क्या है, सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो बिट आपने सेलेक्ट की है उसको इन्वर्ट कर देना है। अगर मैंने 0 सेलेक्ट किया है तो उसको मैं 1 कर दूँगी, अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया है तो उसको मैं 0 कर दूँगी, ठीक है? अब इसमें क्या है कि अगर मैंने 0 बिट को इन्वर्ट करना है तो मैं 1 लगाऊँगी और मैं 0 की मास्किंग लगा दूँगी। अगर मैंने कोई और अब यहाँ पे मैंने 0 बिट को सेलेक्ट किया था, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 1 को करती सेलेक्ट सॉरी अगर मैं यहाँ पे इस 1 बिट को सेलेक्ट करती तो मैंने क्या करना था, इसकी जगह 0 लगाना था और बाकी सब की जगह मैंने मास्किंग 1 की कर देनी थी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 को सिलेक्ट किया है और इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, 0 को इन्वर्ट करेंगे तो हमारा बिट क्या आएगा 1 आएगा और बाकी सब के ऊपर मैंने 0 की मास्किंग लगा दी और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप एक्सक्लूसिव ओर का ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब एक्सक्लूसिव ओर का हम किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? अगर दोनों बिट सेम होंगी तो आंसर हमारा 1 आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंट है दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी तो हमारा आंसर में 1 आएगा, ठीक है? आउटपुट 1 आएगा। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे सेम है 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। अब यहाँ पे देखिए सारी बिट्स सेम है यहाँ पे, ठीक है? सारी बिट्स सेम है एक्सेप्ट दिस बिट, ठीक है? इस बिट के अलावा बाकी सारी बिट सेम है क्योंकि मैंने इस 0 को इन्वर्ट कर दिया है और वो यहाँ पे 1 हो चुका है। समझ आ गई? यानी कि इन्वर्जन में हम क्या करते हैं कि जो बिट आपने सेलेक्ट करनी है उसको इन्वर्ट कर देना है और उसके ऊपर आपने मास्किंग लगा देनी है, उसके ऊपर एक्सओर का ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है, ठीक है? इसी तरह लास्ट हमारे पास है सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग। इसमें क्या करना है कि हमने बिट को टेस्ट करना है, ठीक है? यानी कि आपने यहाँ पे अगर 0 बिट है, आपने इसको टेस्ट करना है कि क्या ये 0 है या 1 है। तो जब आपने इसको टेस्ट करना है ना, जिस बिट को आपने टेस्ट करना है, आपने देखना है कि आपने जानना है कि कौन-सी बिट है। तो उसको उसकी जगह आपने 1 लगा देना है, बाकी सबके ऊपर आपने 0 की मास्किंग लगा देनी है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे वाक़ई 0 है, ठीक है? तो वो टेस्ट हम कैसे करेंगे कि इसके ऊपर भी हम एंड ऑपरेशन लगाएँगे, ठीक है? जो बिट आपने सेलेक्ट किया है उसको 1 कर दिया, बाकी सबके ऊपर 0 की मास्किंग लगा दी। एंड ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 सब 0 आया है। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अगर आंसर हमारा 0 आएगा ना, तो उसका मतलब क्या है कि जो बिट हमने टेस्ट करनी थी वो 0 है, ठीक है? अगर आंसर हमारा 0 बिट्स में है, सारी बिट्स 0 हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो बिट आपने टेस्ट करनी थी ना वो 0 है। लेकिन अगर यहाँ पे आंसर में हमारी कोई एक बिट 1 होती ना, कोई ना कोई एक बिट 1 होती, तो उसका मतलब था कि यहाँ पे 1 है, ठीक है? समझ आ गई है ना? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे जो है वो बिट जो है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 लगाती हूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस 1 को चेक करना चाहती हूँ। मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये 1 जो है, ये वाला 1 जो है इसको टेस्ट करूँगी कि क्या ये 1 है या 0 है। तो मैं क्या करूँगी इसको सेलेक्ट करूँगी, इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया और बाकी सबके ऊपर 0 की मास्किंग लगा दी और जब मैंने एंड ऑपरेशन किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें एंड ऑपरेशन करने के बाद हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर 1 आया है, सारी बिट 0 नहीं आई। मैंने आपको बताया था अगर सारी बिट 0 होंगी तो उसका मतलब है जो आपने सेलेक्ट किया था वो 0 है, लेकिन अगर एक बिट 1 हो गई तो उसका मतलब है जो आपने टेस्ट किया है वो है 1, ठीक है? समझ आ गई? अगर आंसर में सारी बिट 0 है तो जो बिट आप टेस्ट कर रहे हो वो 0 है, लेकिन अगर आंसर में एक बिट 1 है तो उसका मतलब जो बिट आपने टेस्ट किया है वो 1 है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा सारा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।